A very good morning to everyone. This is again Navneet Kaur, and this is your part 5 video of first year of unit 1. And in this we will discuss next important article, that is conservation theorem of for linear momentum of a system of particles. इससे पहले जो हमने आर्टिकल्स किए हैं वो सारे हमने किए थे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर ए सिंगल पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम के लिए निकाला हमने, एंगुलर मोमेंटम के लिए निकाला। अब जो इसमें सॉल्व करेंगे वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। सबसे पहले जो डिराइव करेंगे वो है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। स्टेटमेंट, इसकी क्या स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो। ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज़ ज़ीरो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, उस केस में देन लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। उस केस में लीनियर मोमेंटम जो होगा ऑफ द सिस्टम इज़ कांस्टेंट और कंजर्व्ड। उस केस में टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कांस्टेंट होगा या फिर कंजर्व्ड होगा। कंजर्वेशन थ्योरम करनी है लीनियर मोमेंटम के लिए, तो आपने कंजर्वेशन की बात करनी है और लीनियर मोमेंटम के लिए बात करनी है। तो ये पहले आप उसकी स्टेटमेंट दोगे, फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद आप नेक्स्ट आ जाओगे कि लेट अस कंसीडर, इसी तरह से लिखोगे प्रूफ लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हमने सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही कंसीडर करना है, एंड टेक द ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो उसमें से हमने क्या ले लेना है, एक ith पार्टिकल ले लेना है। वो कह रहा है टोटल फोर्स जो एक्ट हो रही है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ गिवन बाय, ये हमने लास्ट आर्टिकल में भी किया था, एक्सटर्नल फोर्स जितनी लग रही है वो जो उस ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू jth के कारण वो टोटल इंटरनल फोर्स होगी। एक्सटर्नल प्लस ith पार्टिकल के ऊपर जो लग रही है ड्यू टू jth के कारण। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वे एफ आई ई एंड समीशन I varies from 1 to capital N, F of ij are the external and internal forces for the ith particle. Then the equation of motion is, तो equation of motion हमारे पास क्या है, from न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू डी पी आई बाई डी टी। तो आपने यह करना है, अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, एफ आई की जगह आपने क्या पुट करवा देना है, मैंने एफ आई ये वाली टर्म जो सी है लेफ्ट हैंड साइड वाली वो आपने इस तरफ लिख दी है और ये वाली टर्म इस साइड लिख दी है, तो इंटरचेंज कर दी है और एफ आई की जगह लिख दिया है डी पी आई बाई डी टी। आगे चलते हैं, फॉर द होल सिस्टम अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी पी आई बाई डी टी समीशन आई एफ आई ई सेम उतार दिया प्लस समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन तक, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आई एथ भी पड़ा हुआ है और जे एथ भी पड़ा हुआ है, जे एथ के लिए भी ले लिया है, जे इज इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल एन एफ ऑफ आई जे आ गया, और डी पी आई बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ आई ई प्लस एफ आई जे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या जो फोर्सेज लग रही है वो भी इक्वल एंड अपोजिट लगेंगी। तो वो कह रहे हैं जो फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू जेथ के कारण, सेम जेथ पार्टिकल के ऊपर लगेगा ड्यू टू आई एथ के कारण, बट इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसलिए एफ आई जे विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ जे ऑफ आई। बट हमें पता है एफ ऑफ आई जे प्लस एफ ऑफ जे आई टोटल कंजर्व है, इसलिए कंजर्वेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग ज़ीरो के इक्वल लिख दिया, या इनमें से कोई भी एक वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी तभी कंजर्वेशन थ्योरम हो जाएगी। दैट इज़ एफ ऑफ आई जे का मतलब ही क्या है, ज़ीरो, दैट इज सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो। कुछ नहीं किया इसमें, हमने सिंपली वही वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन ली, सेकेंड लॉ लगाया न्यूटन का, वो वाली वैल्यू इसमें एफ आई की जगह डी पी आई बाई डी टी पुट कर दिया, होल सिस्टम के लिए सारी जगह समीशन लगा दिया, समीशन लगाने के बाद जो जो टर्म्स हमने कलेक्ट कर दी, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया एफ ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ जे आई।
ये स्टेप्स किए हैं यहाँ तक हमने। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आप जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, dpi/dt समीशन FIE प्लस f ऑफ ij, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन जाएगी, इसको कंबाइन करके लिख दिया, FIE समीशन dpi/dt के इक्वल आ जाएगा, और FIE इज इक्वल्स टू d/dt और समीशन ऑफ P ऑफ I, और एक्सटर्नल ये है P ऑफ I, समीशन ऑफ PI का मतलब ये है कैपिटल P के को ले लिया, इज अ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ले लिया क्योंकि समीशन ले रहे हैं ना, समीशन का मतलब है जितने भी कैपिटल एन पार्टिकल्स का मोमेंटम है उन सबको प्लस कर दिया। पहले तो एक आयत का लिया था मैंने, अब उस आयत में सारे आ गए हैं। आयत को अगर हमने सबको कंबाइन कर दोगे 1 से लेके कैपिटल एन तक, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आएगा, क्योंकि हम टोटल सिस्टम के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हमने बाद में टोटल मोमेंटम ले लेना है। कैपिटल P इज अ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो कह रहे हैं अब आपके पास FIE आ जाएगा dp/dt। अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यही स्टेटमेंट थी, तो उस केस में ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, 0। 0 का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अगर dp/dt इज कांस्टेंट तो इसका मतलब P भी क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर होगा वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट थ्योरम प्रूव होती है यहाँ पर। अब है सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में देखो क्या है, पहले हमने करी लीनियर मोमेंटम के लिए, लीनियर मोमेंटम के बाद आपके पास आता है एंगुलर मोमेंटम, जब आपके पास किसी एंगल के अबाउट रोटेट करेगी आपकी कोई भी जो है बॉडी है। तो वो कह रहे हैं कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है, सबसे पहले इसकी लिखी जाएगी, सेम पिछली बार डेरिवेशन की तरह करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ़ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, अब इस पर टॉर्क आएगा, टॉर्क का मतलब ट्विस्टिंग फोर्स, जिससे बॉडी क्या करेगी, ट्विस्ट करेगी या रोटेट करेगी या फिर मूव करेगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ़ टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वो कह रहे हैं कि अगर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जो सिस्टम के ऊपर लगेगा ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर अगर 0 होगा, तो उस केस में सिस्टम जो है वो आइसोलेट होगा, मतलब द टोटल एंगुलर मोमेंटम उस केस में क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपल है, पहले एक्सटर्नल फोर्स कर दिया था उसमें, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया, अब इसमें एक्सटर्नल टॉर्क कर दोगे और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कर देंगे। तो इस केस में द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन O इज गिवन बाय Li किसके इक्वल हो जाएगा, Ri इंटू Pi के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट O इज ऑब्टेन्ड एज टोटल एंगुलर, ये तो ith के लिए आया ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द ith पार्टिकल। अगर इसको समीशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो उसको कैपिटल के को लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि स्मॉल अजम्पशन तो हमने सिंगल पार्टिकल के लिए ली है। तो आपने ये करना है, कैपिटल L को किसके को लिख देंगे, समीशन ऑफ स्मॉल li के, वो किसके इक्वल चलेगा, समीशन ऑफ Ri इंटू Pi के, और L किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन ith Ri इंटू Pi या क्रॉस Pi। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट शीट पे आएंगे। ऑल्सो वी नो दैट, वही फिर से आ जाओ न्यूटन सेकेंड लॉ में, कुछ भी याद ना आए वहाँ पर उठाकर न्यूटन लॉ लगा दो। ठीक है, तो न्यूटन लॉ क्या है, कैपिटल F इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में बात कर रहे हो, तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला याद रखना है। उसको कैसे लिखेंगे, Pi डॉट लिख दूँ या d/dt की फॉर्म में लिख दूँ, एक ही बात है। आपके पास हो जाएगा Pi डॉट का मतलब है d/dt ऑफ Pi, और dpi/dt किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन j इज इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल N f ऑफ ij प्लस f ऑफ i एक्सटर्नल। और ये मेरे पास है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस किसके इक्वल होती हैं, अभी हमने निकाला था, ith पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है प्लस ith के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सिंगल पार्टिकल के लिए dpi/dt के इक्वल होगा।
और अगर हम कर देंगे, अब दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो आर आई के साथ, आर आई इंटू डी पी आई बाई डी टी, आर आई को इस पूरे के साथ बाहर ऐसे लिख दिया फिलहाल। अब आर आई डी पी आई बाई डी टी चलेगा ऐसे ही। अब आर आई को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आर आई को नेक्स्ट वाले से करवाएंगे, तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे वो कह रहे हैं टेकिंग सबमिशन ऑन बोथ द साइड्स। हमने तो होल सिस्टम के लिए निकालना है, इसलिए दोनों साइड्स क्या लेने पड़ेंगी, सबमिशन। तो मैंने दोनों साइड्स पे क्या ले लिए, सबमिशन ले लिए। ये सबमिशन का साइन लगाया, इधर सबमिशन इधर सबमिशन, आर आई इंटू डी पी आई बाई डी टी सबमिशन, आर आई एफ आई जे को इकट्ठा किया, आर आई एफ आई एक्सटर्नल को इकट्ठा किया, सबमिशन ऑफ आई। अब यहाँ आई एथ पार्टिकल भी आ रहा है, जे एथ भी आ रहा है, इसलिए यहाँ सबमिशन में आई और जे लिखेंगे। यहाँ सिर्फ आई एथ आ रहा है, इसलिए यहाँ सबमिशन में आई लिखा जाएगा। सबमिशन में मिस्टेक मत कर देना। वेयर सबमिशन आई कोमा जे स्टैंड्स फॉर डबल सबमिशन, इसका मतलब ये है कि आई एथ पार्टिकल के भी लगा हुआ है और जे एथ के भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है डबल सबमिशन। ऑल्सो वी नो दैट डी एल बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ सबमिशन, किसके इक्वल चलेगा, आर आई इंटू पी आई के इक्वल। तो डी एल बाई डी टी किसके इक्वल होगा, सबमिशन आई डी बाई डी टी, सबमिशन बाहर लेके डी बाई डी टी अंदर लेके आर आई इंटू पी आई हो गया। सबमिशन का साइन बाहर निकाला, आर आई यू वी रूल लगा दे इसमें, एक बारी यू फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी, फिर एक बारी आपके पास यू ऐसे बाहर निकलेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी आएगा, फिर एक बारी आपके पास वी ऐसे बाहर निकलेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू आएगा। तो ये आपके पास यू वी रूल लग गया। इसके बाद आगे करेंगे, जो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। डी एल बाई डी टी सबमिशन आई आर आई डी पी आई बाई डी टी प्लस सबमिशन डी आर आई बाई डी टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इज वेलोसिटी, तो वी आई वेक्टर के इक्वल लिख दिया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम आई वी आई, कॉमन तो आया, कुछ तो आया। तो अब डी एल बाई डी टी सबमिशन आर आई डी पी आई बाई डी टी प्लस सबमिशन एम आई, और वी आई क्रॉस वी आई कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम टू वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास सॉरी, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। तो आपके पास डी एल बाई डी टी सिर्फ बचेगा सबमिशन ऑफ आई आर आई इंटू डी पी आई बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट केस में ये कह रहा है, अब आपके पास 4 तक आ गई है। अब ये जो थर्ड इक्वेशन थी आपके पास सबमिशन लेने के बाद जो आई, और ये जो फोर्थ इक्वेशन है अभी जो मैंने सिंप्लीफाई करवाई है, इन दोनों, ये भी आपके पास आर आई डी पी आई बाई डी टी के इक्वल है, ये पूरी की पूरी, और ये डी एल बाई डी टी के इक्वल है इसके। तो इसका मतलब यहाँ से डी एल बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन के इक्वल। तो इसका मतलब कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 डी एल बाई डी टी इस पूरी इक्वेशन के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन देंगे स्टार। नेक्स्ट में कह रहे हैं ऑल्सो नाउ वी हैव समीशन आई कोमा जे आर आई एफ ऑफ आई जे। अब ये उठाओ, ये किसके इक्वल है, वो ही आपके पास समीशन आई जे आर जे, जे के ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है जे ऑफ आई के इक्वल लिख सकते हैं। जिसको दे दो इक्वेशन नंबर कैपिटल ए। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन कैपिटल ए कैन बी रिटन एज समीशन आई कोमा जे आर आई एफ ऑफ आई जे। वो कैसे लिख सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, बस यही स्टेप इसमें समझने वाला है। और सेम उसी के इक्वल लिख दिया, बस आई की जगह जे लिख देना है और जे की जगह आई लिख दोगे। इसको क्या हाफ ऑफ समीशन आई कोमा जे आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे करोगे, आर आई एफ ऑफ आई जे प्लस आर जे एफ ऑफ जे आई ऐसे लिख सकते हैं। सेम आ जाएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं, हाफ बाहर कॉमन ले लिया, हाफ समीशन आई कोमा जे आर ऑफ आई एफ ऑफ आई जे। अब देखो एफ ऑफ जे आई माइनस एफ ऑफ आई जे के इक्वल है, टू फोर्सेज आई इक्वल एंड अपोजिट बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस में आ गया यहाँ पर। तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लें, एफ ऑफ आई जे कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाला, आर ऑफ आई माइनस आर ऑफ जे आ गया। हमें पता है बाय ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन क्या आ जाएगा, आर आई माइनस आर जे आर ऑफ आई जे के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है आपके पास आर ऑफ आई माइनस आर ऑफ जे आर ऑफ आई जे के इक्वल एफ ऑफ आई जे आ गया। यहाँ तक हो गई क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिए पीछे वाली वीडियो को, नोट्स को।
आगे ये कह रहा है तो हमारे पास आर ऑफ आई जे एफ ऑफ आई जे किसके इक्वल आ जाएगा इस केस में, अब ये आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो जब ये आपके पास 0 आ गया है, आर ऑफ आई जे आर ऑफ आई माइनस इसके इक्वल है, अब वो कह रहे हैं ये भी आर ऑफ आई जे दिस इन दिस, तो वो कह रहे हैं अब ये इसको 0 पुट करवा देंगे। इसको अगर 0 पुट करवाएंगे तो आ रहा है दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो फ्रॉम इक्वेशन, तो आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी थी। अब ये जो आपने 0 पुट करवाना है तो उस केस में अब आपके पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। फिर अगर ये पुट 0 करवाओगे तो ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब इक्वेशन 6 को आपने इक्वेशन नंबर 5 में पुट करवाना है तो आपके पास आ जाएगा dl बाई डी टी समीशन आर आई एफ आई एक्सटर्नल के इक्वल चलेगा। ठीक है, तो आपने सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन, ये जो 3 है इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास देखो कौन सी टर्म्स आ रही हैं, dl बाई डी टी, ये आपका किसके इक्वल चला, dl बाई डी टी के इक्वल चला। और कौन सी टर्म 0 हुई, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो किसके इक्वल आएगा, सिर्फ यहाँ पर आर आई एफ आई एफ एक्सटर्नल के। तो जब ये एक्सटर्नल आ गया तो इसका मतलब इसके ऊपर टॉर्क आर आई और एफ, आर क्रॉस एफ किसके इक्वल होता है, टॉर्क एक्सटर्नल के। तो इसका मतलब टॉर्क अगर 0 होगा तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या लगेगा, उसके ऊपर कांस्टेंट लगेगा। और ये कह रहा है कि इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज 0 दैट इज नो एक्सटर्नल टॉर्क then dl by dt is 0, which proves that law of conservation of angular momentum of the system, which proves law of conservation of angular momentum of the system। आगे है conservation of total angular momentum of system of particles in terms of center of mass। अब center of mass आपको पता है, ये हमने डेरिवेशन सेंटर ऑफ मास के लिए सिंगल पार्टिकल के लिए भी की थी। अब यही जो डेरिवेशन है हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए कंजर्वेशन थ्योरम डिराइव करेंगे। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिट 1 तो आपको हर एक टॉपिक करना पड़ेगा, यूनिट 1 में से आप कोई भी टॉपिक जो है वो मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट 1 जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ इट इज़। तो सबसे पहले वही जैसे हमने पहले स्टेटमेंट्स करी हैं, कंजर्वेशन थ्योरम करी लीनियर मोमेंटम के लिए, फिर कंजर्वेशन थ्योरम करी एंगुलर मोमेंटम के लिए। अब इस तरह से कंजर्वेशन थ्योरम करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो, बॉडी किसी एंगल के पे क्या कर रही होगी, वो रोटेट कर रही होगी और किसी एक अबाउट फिक्स्ड पॉइंट पे कर रही होगी। तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट इज इक्वल टू द sum of the angular momentum of center of mass of the system about the same reference point। and वो कह रहे हैं एक तो sum of the angular momentum है, तो angular momentum लेना पड़ेगा center of mass of the system about the उसी reference point पे जिस पे वो move कर रही है, जिस एक्सिस के अराउंड, and total angular momentum of the motion of the system about its center of mass और angular momentum पूरे सिस्टम का भी होगा अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। तो ये आपके पास इसकी स्टेटमेंट है, दोबारा से आप गो थ्रू हो सकते हो यहाँ से। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट, वो कह रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट सम रेफरेंस पॉइंट किसके इक्वल होगा, sum of the angular momentum of center of mass of the system about the same reference point and total angular momentum of the motion of the system। एक उसका अपना center of mass
सिस्टम का और एक रेफरेंस के साथ जो सेंटर ऑफ मास है उसका क्या होगा, प्लस। तो इसके लिए जो आपके पास डेरिवेशन है वो है लेट कैपिटल O बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले O आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रहा। O आपका क्या है, ओरिजिन। 3 एक्सिस ली हैं x, y एंड z। O आपका क्या है, ओरिजिन। टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, ये हमने क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। अब वो कह रहे हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो L किसके इक्वल हो जाएगा, RI इंटू PI के। L और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, MI इंटू VI। RI क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू रीजन O, एंड MI क्या है, मास ऑफ ith पार्टिकल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर आपका ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखते हैं। 3 एक्सिस ली हुई हैं x, y एंड z एक्सिस। O आपका ओरिजिन है, कैपिटल R आगे जो है पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू रीजन O। PI है MI VI इज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल। कैपिटल R जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू रीजन O, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। एंड RI डैश जो है विद द रेडियस वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल। RI डैश जो है वो रेडियस वेक्टर है, जिस रेडियस पे जो पार्टिकल है वो घूमेगा, एंगुलर मोशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन आपके पास आएगा RI किस किस का सम होगा, RI जो है आपके पास कैपिटल R प्लस RI डैश, सेम में जा रही है ना एरोस, ये किसका इक्वल टू में होगा, कैपिटल R प्लस RI डैश। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RI डैश प्लस कैपिटल R, एक ही बात है। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों के डेरिवेटिव्स ले लो, dr/dt दोनों तरफ डेरिवेटिव्स लगाए, तो यहाँ से dri/dt डेरिवेटिव दोनों में डिवाइड कर दिए, dr/dt प्लस dri/dt। dri/dt VI आ जाएगा, dr/dt कैपिटल V के इक्वल आ जाएगा, dri डैश वाली डैश के नोटेशन के इक्वल लिख देंगे, सिंपल वाली नहीं, सिंपल के इक्वल आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं यहाँ से VI निकाल लो, VI जो है VI डैश प्लस कैपिटल V वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ RI एंड VI फ्रॉम इक्वेशन 2। अब वो कह रहे हैं RI और VI की वैल्यू 2 और 3 से किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में, जो सिंपल इक्वेशन बनाई थी सबसे पहले। RI और VI की जो वैल्यू आपने निकाली है इसमें पुट करवा देंगे। तो पुट करवाने के बाद आपके पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। फिर हमें पता है, अब इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई, RI डैश MI RI डैश, और इधर था आपके पास जो पीछे इक्वेशन थी RI इंटू MI इंटू VI। ठीक है, RI की वैल्यू, ठीक है, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आया RI डैश MI VI, इसको इस सबसे कराया मल्टीप्लाई, प्लस फिर R को MI VI डैश के साथ करवाया, प्लस फिर इसी को MI V के साथ करवाया, फिर इसको MI V के साथ करवाओगे तो ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगी। सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, या एक और सिंपल तरीका है, M को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करवा लो, फिर इसको इससे कराना, फिर इसको इससे करवा देना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, कह रहे हैं अब रीअरेंज कर देंगे पूरी टर्म्स को। रीअरेंज करने के बाद जो मल्टीप्लाई करवा लिया है, कैपिटल R वाली एक तरफ करी, डैश वाली अलग कर दी, तो रीअरेंजिंग करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये है मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, और इधर है VI डैश R MI V समीशन RI डैश इंटू MI VI डैश MI RI डैश V प्लस R MI VI की जगह DRI डैश बाई DT सारी सेम कर दी।
अब तो आपके पास बाद में आएगी क्वेश्चन नंबर 4 तक आ गए। वो कह रहे हैं लेट अस कंसीडर आर डैश विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सी एज ओरिजिन। आर डैश उसने पोजीशन वेक्टर लिया है विद रिस्पेक्ट टू सी एज ओरिजिन, तो आर डैश किसके इक्वल होगा, समीशन एम आई आर आई डैश डिवाइड बाई समीशन ऑफ एम आई। ठीक है, आर डैश किसके इक्वल होगा, 0 है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक नल वेक्टर है। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एम आई आर आई डैश कितना हो जाएगा, जब नल वेक्टर 0 है तो इसके इक्वल्स टू में जो चल रहा है वो भी 0 हो जाएगा। इसको 4th इक्वेशन में जो आपने निकाली थी इसमें आपने पुट करवा देना है। इसमें जब आप पुट करवाओगे तो लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं, एम आई आर आई डैश इसमें भी आ रहा है, एम आई आर आई डैश इसमें भी आ रहा है, लास्ट 2 टर्म्स आपकी वैनिश हो जाएंगी, 0 + 0 0। तो पहली 2 टर्म्स ही बचेंगी, वो आ जाएंगी आपके पास यहाँ पर, ये फर्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है, तो उसके बाद एल कॉमन ले लेंगे इसमें, आर वेक्टर समीशन ऑफ एम आई वी समीशन आर आई डैश एम आई वी आई डैश आर समीशन ऑफ एम आई का मतलब है मास ऑफ सिंगल आई एथ पार्टिकल, समीशन ऑफ एम आई का मतलब है सिस्टम में जितने पार्टिकल्स हैं उनको प्लस कर देंगे, तो कैपिटल एम आ जाएगा विद द मास ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स विद द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन दैट सिस्टम कैपिटल एम। समीशन आर आई डैश आ गया, एम आई वी आई डैश, ये डैश की गलती मत कर देना इसमें। अब एल किसके कुल आ गया, एम आई, सेम इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसका मतलब इसको जब कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे आप तो एल किसके कुल आ गया, आर क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल सेंटर, और ये क्या है आपके पास समीशन आई आर आई डैश इंटू एम आई वी आई डैश क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू ith पार्टिकल जो अपनी एक्सिस पे ही कर रहा होगा। देखो इससे अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट आई, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन ओ किसके इक्वल है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास पे है, ये वैल्यू सेंटर ऑफ मास वाली थी कैपिटल पी और आर वाली, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मोशन अबाउट ये सेंटर ऑफ मास पे है, अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आपके पास आर्टिकल है जो इसमें 3 आज कंजर्वेशन थ्योरम करी हमने, एक सेंटर ऑफ मास के लिए निकाली, एक लीनियर मोमेंटम के लिए निकाली है, और एक हमने निकाली है एंगुलर मोमेंटम के लिए। लीनियर मोमेंटम की बात करोगे तो आपने सिंपल फोर्स की बात करनी है, एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो आपने टॉर्क की बात करनी है। सिंपल इसके स्टेटमेंट्स हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो मैंने जो आज आर्टिकल करवाए मैं दोबारा से रिकैप करवा रही हूँ। पहले कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल किया, तो लीनियर मोमेंटम के लिए आपने सिंपल फोर्स लेना है, एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो आपके पास 0 हो जाता है तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ये इसमें जो लिया है वो है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर कंजर्वेशन, wait a bit, this is कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इस केस में आपने एक्सटर्नल टॉर्क लिखोगे, फोर्स लिख दोगे गलत हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। टोटल टॉर्क अगर 0 होगा तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास वाला जो आर्टिकल है दैट इज़ सम हाउ डिफ़िकल्ट, लेकिन इसको जब ध्यान से ये नोट्स वीडियो पोज करके नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, दैट इज़ रियली वेरी सिंपल। कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, जो हमने ओ लिया था वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम अबाउट द सेम रेफरेंस पॉइंट एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। एक तो उसके अपना सेंटर ऑफ मास पे जहाँ वो घूम रहे हैं, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके पास इसके स्टेटमेंट है जो आपके पास कंजर्वेशन थ्योरम है ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने जब ये डेरिवेशन डिराइव करी तो हमारे पास लास्ट में ये लिखना बहुत ज़रूरी है, जब डिराइव कर दोगे तो इसी को एक्सप्लेन करना है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन ओ, वही वो ये कह रहा है
कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट पे जो लिया था स्टेटमेंट पे, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लिया था हमने, वो किसके इक्वल होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट द सेम रेफरेंस पॉइंट, उसी रेफरेंस पॉइंट पे, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास. Thank you students. I hope you understand. For any query, please call me.